पूर्णिया में किसानों ने कहा जान देंगे पर जमीन नहीं। एक तरफ पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग को लेकर लोग लगातार प्रयासरत हैं और बिहार सरकार द्वारा एयरपोर्ट विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जमीन अधिग्रहण में विरोध जताने वाले किसान धरना पर बैठ गए हैं। गोवासी पंचायत के सैकड़ों किसान शुक्रवार को स्थानीय थाना चौक पर धरना प्रदर्शन किया और सरकार एवं जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने बताया कि उनके पास 1-2 कट्ठा जमीन अभी बचा हुआ है, जिसको अधिग्रहण कर सरकार उन सभी किसानों को बेघर करना चाह रही है, जबकि कई जमींदार रिहायशी लोगों का जमीन को छोड़ दिया गया है। किसानों ने एक स्वर में कहा कि जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। मौके पर किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में एक ज्ञापन जिला पदाधिकारी को सौंपा और जमीन अधिग्रहण के दूसरे विकल्प पर काम करने का मांग किया है। इस दौरान किसानों ने क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। है उसमें बिल्कुल सीमांत और छोटा किसान है जिनके पास में 5 कट्ठा 10 कट्ठा जमीन है, जबकि विकल्प है। विकल्प क्या है? हवाई अड्डा के दक्षिण बगल बमडम है जो खाली जमीन सरकारी पड़ा हुआ है, करीब करीब 20 एकड़ है। उस बमडम के बगल में बड़े बड़े जमींदारों का जमीन है जिसको सैकड़ों बीघा जमीन है, वह जमीन एक्वायर करे, बमडम का जमीन ले, आराम से जो है सो हवाई अड्डे का विस्तार हो जाएगा और ये गरीब किसान भी बच जाएगा, जबकि उनका सहारा वही 5 कट्ठा जमीन है। 5 कट्ठा जमीन में कर रहे हैं। हमारा जो जमीन कट रहा है तो हम लोग जमीन देना नहीं चाह रहे हैं। हम लोग जान देंगे, जमीन नहीं देंगे, इसलिए हम लोगों के पास जमीन नहीं है। 102 किसान का जमीन कट रहा है, 53 एकड़, जो 25 किसान भूमिहीन होने जा रहा है। ये कलेक्टर साहब अपने बैठे बैठे भी सोच सकते हैं वहाँ किसान की स्थिति क्या है। और बगल में जिसको 9 कामत है उसका ज़मीन नहीं लिया जा रहा है। ये कुछ पक्षपाती की नीयत से सरकार ये कर रही है, ये कलेक्टर साहब। इसके बावजूद भी उसने चाणक्य का टीम का वहाँ मूल्यांकन किया गया, जिसमें कि सरकार के ओर से भी कैसेट बना, फोटोग्राफी हुआ, हम लोग भी किए, जो कि पटल पर नहीं रखा। सारे किसानों ने कह दिया कि हम जान देंगे, ज़मीन नहीं देंगे 100%। फिर यह अनदेखी कलेक्टर साहब की, जितने भी कानून का किताब इतना उल्लंघन, धज्जी उड़ा दिया कि हम लोग इतना निराश हो गए। जितने पदाधिकारी लोग सबके पास गुहार लगाए, ये सांसद के नज़दीक लगाए, ये मंत्री के नज़दीक लगाए, किसके पास नहीं गए। लेकिन ये नीतीश जी अब ऐसे बन गए हैं, सोचते हैं फ्री में ज़मीन दे रहे हैं सेंट्रल सरकार को। भाई गरीब का पता नहीं है कि ज़मीन उसके पास कितना है, आप मुंह से बोल दिया फ्री में ज़मीन दे रहे हो। कितनी ज़मीन? हाँ, उचित मुआवजे की बात नहीं है, मुआवजा की तो बात है, वो तो सुनने के बाद तो हंसी की बात है कि 17,06,000 एकड़ से मुआवजा दिया। किसी किसान को 4 कट्ठा ज़मीन है, उसके क्या मिलने वाला है, उसके बाल बच्चे का क्या होगा, जो कि मजदूरी करता है, जो खेती करता है, सब्जी उपजाता है, न पढ़ा लिखा है, न कोई अध्ययन है, उसका जीवन कैसे चलेगा, यह कभी सोचा नहीं नीतीश जी ने। और ज़मीन का सेंट्रल सरकार को फ्री में हम दे रहे हैं, ये सरकार की बात है, ये कानून की बात है। मुख्यमंत्री जी ओहदे पर रहने वाले जो करते हैं, यहाँ प्रशासन वही करता है। पूर्णिया में एयरपोर्ट बनने के बाद लोगों को हाँ, ये बात तो है। ये तो हंसने कुछ ऐसे टीम बना है जो पूर्णिया के लोग बोलते हैं तो बनना चाहिए, लेकिन आपको खुद पता होगा ये 2 बार 3 बार यहाँ एयरपोर्ट का उड्डयन का काम हुआ, 8 सीटेड जहाज नहीं चल पाया, जो आप लोगों से बचा हुआ नहीं है। ये पूर्णिया के लोग नहीं जान रहे, सो बात नहीं, वो लोग मांग कर रहा है कि जो हम जाएंगे नहीं, लेकिन पूर्णिया बहुत विकास को लेकर क्या आप लोग कभी डीएम साहब से मिले हुए अधिकारी? हम लोगों का स्पष्ट कहना था, जब भूमि अधिग्रहण के लिए नागरिक उड्डयन द्वारा नापी कराया जा रहा था, नक्शा बनाया जा रहा था, उस टाइम से हम लोग का विरोध है। हम लोग इससे पहले भी काली स्थान के प्रांगण में भी इसका मीटिंग किए थे, गांव में भी मीटिंग हुआ था। हम लोग में उस टाइम में भी अपने तरफ से कहे थे कि हम लोग छोटे किसान हैं, किसी के पास 5 कट्ठा ज़मीन है, किसी के पास 2 कट्ठा है, किसी के पास 10 कट्ठा है। यदि किसान दे देगा तो किसान खाएगा क्या? उससे हम लोग सोना उगा के खाते हैं ना, हम पैसा तो खा नहीं सकते। पैसा हम कई दिन खा सकते हैं? आज हमको 5 लाख 10 लाख रुपया दे दिया जाएगा, वो हम बैठ के खा लेंगे, फिर हमारा बाल बच्चा हम क्या करेंगे? हम कहाँ से अपना जीवन बसर करेंगे? तो स्पष्ट तौर पे कहना था कि हम लोग अपने जान देंगे पर ज़मीन नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग लिख के भी दिए हैं, डीएम साहब से बार बार मिल के ही बोले हैं। हम लोग इसके विरोध हाई कोर्ट में पिटीशन भी डाले हुए हैं।
तो स्पष्ट कहना है कि हम लोग को ज़मीन को मुक्त किया जाए। इसके बगल में बहुत बड़ा बड़ा प्लॉट है जहाँ बहुत ज़मींदार का ज़मीन रखा हुआ, आप वहाँ भूमि अधिग्रहण कीजिए। हमको नागरिक उड्डयन के लिए विरोध में हम लोग नहीं है, हम विरोध में इसलिए हैं कि हम गरीब का ही ज़मीन क्यों लिया जा रहा है। वहाँ बड़े बड़े ज़मींदार है, उसका ज़मीन लीजिए। आप चले जाइए बुधेली की तरफ, वहाँ 200 एकड़ ज़मीन मिलेगा, आप जाइए तो सही। वहीं पे आप क्यों बनाना चाहते हैं? सिर्फ ये एयरफोर्स का एयर पट्टी यूज करने के लिए, हवाई पट्टी यूज करने के लिए आप चाहते हैं कि हम वहाँ पे छोटे किसानों का ज़मीन ले लें। तो इस पे हम लोग किसान प्रभावित है। 102 किसान का करीब ज़मीन जा रहा है। जो 102 किसान है उसमें कोई 2 कट्ठा का भी है, कोई 5 कट्ठा का भी है, कोई 1 बीघा का भी है। हमको 1 बीघा ज़मीन है, हमारा 5 बेटा है, उससे ज़मीन हम उससे सोना उगाते हैं। हम नहीं बोलते हैं कि हमारा अनाज, हम सोना उगा के खाते हैं। तो उससे सोना किस देहात में उगाते हैं? हम सब्जी लगाते हैं, हम उस सब्जी में से हम पैसा निकालते हैं, वहीं से हम अपना परिवार का जीवन यापन करते हैं। तो हमारा जीवन कैसे चलेगा, इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। इसके लिए आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग अपने आप को इसके लिए संघर्षरत हैं, हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। जब तक हम लोगों का ज़मीन को मुक्त नहीं किया जाएगा, हम लोग अपना लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारा जान चलेगा, गोली चलेगी, हम लोग सीने पे गोली खाएंगे, लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। क्या नाम? मेरा नाम अफरोज आलम, मुखिया ग्राम पंचायत वासी। मेरा नाम टीपूजन मेहता है। पहले जो भूमि अधिग्रहण का जो बात चला था, हवाई अड्डा के उत्तर जो जमीन थी वन विभाग वाले की, उसको ली जा रही थी, उसको छोड़ दी गई। और हवाई अड्डा के बमडम के पूरब जो जमीन थी उसको लेने का बात था, वो जमीन छोड़ दी। और हवाई अड्डा से 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी है, 1 किलोमीटर आप पूरा छोड़ देते हैं, 1 किलोमीटर पश्चिम छोड़ देते हैं, अब बीच में 1 किलोमीटर क्यों लेते हैं? क्या वजह लग रहा है? यही वजह है कि हम गरीबों की जमीन ले रहा है और जमींदारों की जमीन को छोड़ दी गई। जमींदारों की जमीन छोड़ दी गई निश्चित रूप से। सब किसानों को ग्रामीण बसावट के बीच में, हाँ, वो ग्रामीण बसावट के बीच में है। हम लोग बगल से ले लिया जमीन और ग्रामीण का वो घर छोड़ दिया गया। कितने घर हैं वहाँ पे? वहाँ पे हजारों घर है, हजारों घर है। और मेहता कम्युनिटी और हरिजन कम्युनिटी का जमीन ही लिया गया है, यादव कम्युनिटी का भी जमीन लिया गया और कम्युनिटी का जमीन छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया? और एनक्लेव में जब हम लोग कह दिए कि ओबीसी और हरिजन का जमीन है, उसने समान वर्ग क्यों किया? समान वर्ग क्यों किया? जनरल क्यों किया? यह जनरल वाली बात को देकर के हम लोगों को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? एकदम प्रताड़ित किया जा रहा है कलेक्टर के द्वारा। हरिजन का है।